नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। पहचान अक्सर विदेश में पाए जाते हैं, किसी पब में हो सकते हैं, किसी बीच पर दिख सकते हैं। तलाश जारी है। जी हां, दिल्ली के आईटीओ और फिरोजशाह रोड पर चिपके ये पोस्टर देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर और तीखा सवाल बन चुके हैं। आज सवाल देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता की गंभीरता पर है। संसद से लेकर सड़क तक जवाबदेही की बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी आज इस सीधे सवाल पर क्या कहेगी। जब देश की राजधानी में विपक्ष के नेता के गुमशुदा होने के पोस्टर लग जाते हैं, तो क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या फिर इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कड़वी हकीकत जो देश के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को झंझोड़ती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह पोस्टर ठीक उस समय सामने आए जब सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस नेता के विदेश दौरे को लेकर बड़े सवाल उठा रही है। आखिर देश का सबसे बड़ा विपक्ष किस तरीके की जवाबदेही तय कर रहा है? क्या राष्ट्रीय जिम्मेदारी सिर्फ एक पार्ट टाइम नौकरी है कि जब मन किया काम किया और जब मन किया विदेश चले गए? बीजेपी का सीधा और तीखा आरोप है कि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन एंड पार्टिंग बन चुका है। सत्ता पक्ष का यह दावा है कि जब भी देश संसद चुनाव या खुद उनकी पार्टी को नेतृत्व की जरूरत होती है, वह देश छोड़कर एक तरफ विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। क्या एक लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी नेता का यह रवैया राष्ट्रहित और राजनीतिक जवाबदेही के साथ न्याय करता है? आज देश यह जानना चाहता है कि जनता के मुद्दे को छोड़कर छुट्टी मनाने की यह जिद क्या राजनीतिक अपरिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है? जब देश को एक मजबूत 24 घंटे सक्रिय रहने वाले और गंभीर विपक्ष की जरूरत है, तब नेतृत्व का अहम मौकों और संसद सत्र के दौरान भी इस तरीके के बार बार गायब हो जाना क्या राजनीतिक जवाबदेही से भागना नहीं है? क्या राहुल गांधी का यह रवैया उनकी राजनीतिक गंभीरता पर सवाली निशान नहीं लगा था? आज इसी बुनियादी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या सेवा भाव और छुट्टी मनाने की इस राजनीति के बीच का अंतर देश समझ रहा है? आखिर दिल्ली की सड़कों पर लगे इन पोस्टरों के पीछे छिपे तीखे सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी कैसे देगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। घटिया सोच के घटिया राजनीति की पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री जी कभी कभी देश में आ जाते हैं, कोई उनके बारे में नहीं कहता है कितने दिनों से फिर आज से सेशल्स की यात्रा पर हैं कल से। तो ये इसका क्या मतलब होता है? उनके ऊपर सवाल उठाया जाए? निहायत ही जिस तरह से इन्होंने राजनीतिक चरित्र का तार किया है, ये लोग वो लोग हैं जिनको सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा का आईटी सेल कितनी गंदगी भर दे इस देश में, वातावरण को कितना दूषित कर दे, उसकी सोच नहीं कर सकते आप। राहुल गांधी जी का जो एक काम करने का तरीका इन दोनों हुआ है, वो ये हुआ है कि झूठ बोलो और फिर भाग जाओ। इसलिए ये विषय सामने आ रहा है। अब उसका झूठ क्यों बोला, इसका आधार नहीं देना। देश में अशांति फैले, इस संबंध में उनको काम करना। अभी कोटा में आए, आपके पास नीट की परीक्षा का कोई सुझाव है तो दीजिए ना, हम तो स्वागत करते हैं। लेकिन जब परीक्षा होने ही वाली है, उस समय छात्रों को आप आकर के अशांति फैलाने का काम कर रहे हो, भड़काने का काम कर रहे हो, फिर भाग भी जाते हो, कोई कंक्रीट सुझाव भी नहीं देते हो। ये उसको परिलक्षित करता। तो फिलहाल जिस तरीके से नेताओं की प्रतिक्रिया आप लगातार सुन रहे थे, सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी गुमशुदा हो गए हैं क्या? क्योंकि काफी समय से कोई सक्रियता नहीं, विपक्ष होने के नाते भी कोई अहम मुद्दे नहीं उठाना, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो उस वक्त राहुल गांधी विदेश में होते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली में लगे हुए पोस्टर कह रहे हैं। एलओपी का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन होता है या फिर लीडर ऑफ पर्यटन। क्या देश की राष्ट्रीय जिम्मेदारी सिर्फ एक पार्ट टाइम नौकरी बनकर रह गई है? जब देश और संसद को जरूरत होती है तब राहुल क्यों गायब हो जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या छुट्टियों की ये जिद राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण है? संसद सत्र के दौरान भी विपक्ष के नेता का हमेशा छुट्टियों का मूड देखने को मिलता है। सेवा भाव या छुट्टी बनाने की राजनीति का अंतर देश समझ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और जवाबदेही के बड़े सवालों पर कांग्रेस आखिरकार चुप क्यों है? राजधानी की सड़कों पर कांग्रेस को आईना दिखाते हुए ये तीखे पोस्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से विदेशी दौरों को लेकर जरूर बीजेपी को आड़े हाथ लेती है कांग्रेस, लेकिन वो दौरे अक्सर राष्ट्रहित के लिए होते हैं। लेकिन राहुल गांधी के दौरे हमेशा छुट्टियों के मूड में उनको हमेशा देखा गया है और जब भी जरूरत होती है, उससे पहले और उससे बाद में भी वो साफ तौर पर विदेश में ही देखे जाते हैं।
अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ना अब शुरू हो चुके हैं, उनका रुख करेंगे। खेमचंद शर्मा जी है, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। और साथ ही साथ पंडित राज शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता। राज जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत आज खेमचंद जी मैं आप ही के साथ करूंगा, उसके बाद राज जी का रुख करूंगा। खेमचंद जी, क्योंकि जिस तरीके से अब दिल्ली में पोस्टर लगे हुए हैं, आप लगातार देख पा रहे होंगे, और ये पोस्टर काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। गुमशुदा राहुल गांधी लिखा हुआ है, क्या वाकई में राहुल गांधी गुमशुदा हो गए हैं? नमस्कार, जय श्री राम। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई को भी, पंडित जी को भी बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में हम जानते हैं कि जब देश को राहुल गांधी जी की जरूरत होती है, जब सिस्टम को राहुल गांधी जी की जरूरत होती है, लोगों को राहुल गांधी जी की जरूरत होती है, तो राहुल गांधी जी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नहीं दिखाई देते। राहुल गांधी जी जब देश को बदनाम करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है, तो आप देखेंगे कि वो मीडिया में भी दिखाई देंगे, देश विदेश की मीटिंग के माध्यम से भी दिखाई देंगे। लेकिन देश को कंस्ट्रक्टिवली आगे ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, उस समय आपको राहुल गांधी जी नहीं दिखाई देंगे। कोई भी पॉजिटिव काम करते हुए राहुल गांधी जी दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए आपने देखा बार बार उनको कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ती है, सॉरी कहना पड़ता है। अभी भी 2-4 दिन पहले उनको आदरणीय शिवराज जी चौहान है, उन पर, उनके परिवार पर जो कमेंट किए उसके लिए सॉरी कहना पड़ा। अब तो लोग कहने लग गए हैं कि राहुल गांधी जी को एक मिडिल नेम ऐड कर लेना चाहिए, राहुल सॉरी गांधी। तो सॉरी जो है उनका एक वो मिडिल नेम बन गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि राहुल गांधी की जो नकारात्मक राजनीति है, जो केयरलेस राजनीति है, जो वो अपने कन्वीनियंस के आधार पे, अपने ईगो के आधार पर राजनीति करते हैं, उसी की वजह से ये पोस्टर लगे हुए हैं। क्योंकि लोग देखते हैं कि वो लोगों के बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है राज जी, सवाल बड़ा है और जवाब तो खैर बेहतर आप ही दे पाएंगे। बहरहाल विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी। राज जी, लेकिन अब हकीकत यही है क्या, क्योंकि पोस्टर यहां पर दिल्ली में बड़े बड़े लगाए गए हैं, गुमशुदा राहुल गांधी, और राहुल गांधी काफी समय से सक्रिय भी नहीं है, अब राजनीति छोड़ने का मूड तो नहीं बना लिया है क्या? अच्छा, पहले तो कह रहा हूं, मुझे बोलते हुए यार टोकना मत, वरना आज बवाल हो जाएगा, इसलिए टोकना मत बता रहा हूं। नहीं, आपको टोकना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब आप गलत बोलेंगे तो फिर टोका जाएगा। अब सुनो, मैं आप गलत का सर्टिफिकेट नहीं दोगे, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, नहीं आप जवाब दीजिए ना राज जी, जवाब दीजिए। आप नहीं सर्टिफिकेट दोगे। मैं ये कह रहा हूं, ये चढ़ावा चोर लोगों ने लगाया है। ये जो ये पोस्टर है ना, इनसे कुछ नहीं होता है। ये शियार कितने बोलते रहे, देश के सामने इनकी फिजा आ गई है कि इन्होंने राम को नहीं छोड़ा है, तो ये देश में एक लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या छोड़ेंगे भाई? क्या मतलब है? मुझे तो ये बताओ, आज हो सकता है आपने भी 1 घंटा सुना होगा, देश को जाम कर दिया आज प्रधानमंत्री जी ने। 135 घंटे पूरे कार्यकाल में बर्बाद कर दिए देश के युवाओं लड़कों के। आज मन की बात कह रहे थे, एक स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे थे, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। चलो, बात हुई है एक। दूसरी, आज ये पोस्टर कोई लगा दे, ये सब चोर लोग हैं, डकैत लोग हैं, कोई जब नीट का री एग्जाम हो रहा था, जब प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे कि बच्चे आराम से पेपर देने के लिए पहुंच जाएं, वो भी थोड़ा बता दीजिए। नाटकखोर कोई नहीं है। नहीं, वो भी बता दीजिए। नहीं, ज्यादा नाटकखोर अगर कोई है तो दो चार चैनल हैं, उनसे ज्यादा नाटककार चैनल में बैठते हैं उनके कुछ लोग, मगर उनसे ज्यादा नाटकखोर कोई नहीं। मुझे बड़ी शर्म आती है कहने पे, एक शब्द नहीं मंदिर के बारे में कहा है, एक बार नहीं कह पाए। नृपेंद्र मिश्रा का इंटरव्यू चलता था, पंडित जी ये आपको शोभा नहीं देता। आप पढ़े लिखे विद्वान हो, अब चंदा चोरों पे करके बातें बात रखो। 140 करोड़ जनता की तुमने आस्था से खेल दियो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आज प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी अपना हताश बात की तरह, अभिभावक है वो हमारे, हताश होकर मन की बात कहते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं। और आपके तथाकथित जिनको पैसा बढ़ता है, आज सारा दिखा रहे, सारे मंत्री आपकी बातें सुन रहे हैं। करप्शन की जमीन है, जो राम को नहीं मानते, राम के अस्तित्व को नहीं मानते, आज राम पे वो राजनीति करते हुए शोभा नहीं देता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री देश के राजन होते हैं, मुखिया होते हैं, आप अपशब्द का उपयोग ना करें, आप अपशब्द का उपयोग ना करें, आप अपनी बात रखें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपशब्द का उपयोग करेंगे तो फिर हमें मजबूरन आपको नहीं। खेमचंद जी, आप जो अपशब्दों का इस्तेमाल, नहीं, ठीक है राज जी, आ रहा हूँ। खेमचंद जी, जो आप अपशब्दों की बात कह रहे हैं, अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी क्या कहा था राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने वो भी सुना होगा आपने। कांग्रेस पार्टी की तो शायद आदत हो गई है।
छोड़ो, एक भी मेरी बात सुनो। कि मैं आज आपसे मैं इस मेरा पैनल मूड में ही नहीं है हूँ, आपसे इसीलिए बात मैं करने कह रहा हूँ, इस क्योंकि पैनल मैं में समझ रहते गया, हुए कह रहा मैं हूँ बोल कि अगर सकता आप हूँ, अफजल को समझा अपोज करोगे सकता तो हूँ, मेरे को मगर उसमें इंटरवेंट करनी समझने की पड़ेगी। अकल बिल्कुल नहीं, आपको नहीं दे कमेंट सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन राज जी आप बता दीजिए ना कि राहुल गांधी विदेश क्यों चले जाते हैं बार बार। सवाल तो ये है ना। आपकी इतनी हिम्मत है, प्रधानमंत्री इनसे सवाल पूछो, प्रधानमंत्री मणिपुर जल रहा था, चंदा चोरी हो रही थी, कहां गए? इतनी हिम्मत है? विदेशी दौरे बहुत पहले से प्रस्तावित होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये विदेशी दौरे ऐसे नहीं बन जाते, और प्रधानमंत्री देश के लिए जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे। घूमने में और देखिए देश के लिए जाने में बहुत फर्क होता है, समझना पड़ेगा। मेरी बात सुन लीजिए। अब आप 4 साल से मैं आपसे यही सुन रहा हूं, ये सरकार, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप कहिए अच्छी बात है। मुझे किसी सरकार ने अच्छे काम, जैसे मैं कहता हूं कोई सरकार 100% अच्छे नहीं करती तो 100% बुरे भी नहीं करती। आप 2-3 काम तो बता दो सरकार के जो आपको लगता हो ये भारत के युवाओं के हित में नहीं है। गिनाओ 3, 2, 1 नहीं गिना पाओगे। डर के आगे डर है, डर के आगे जीत नहीं है। आप डरते हो। नहीं, अब मेरा डर छोड़िए ना, मेरा डर छोड़िए ना, बात जो होती है उस बात पे आप बोला कीजिए ना, इसलिए आपको टोका जाता है। अब बात कुछ हो रही है, आप बोलेंगे कुछ और, तो स्वाभाविक है कि मैं रोकूंगा। आप यहाँ पे बीजेपी के नहीं, मैं नहीं, अगर बीजेपी वाले गलत बोलेंगे तो उनको भी रोका जाएगा, बीजेपी वाले भी गलत बोलेंगे उनको रोका जाएगा। आप बस इतना बता दीजिए, एक देश के हित में दौरे करना राजनीतिक नेता के तौर पर और एक घूमने जाना बहुत फर्क होता है, और कहाँ जाते हैं ये भी नहीं पता होता। अरे बता तो दो, प्रधानमंत्री के जाने दौरे से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनके दौरे से क्या हित हुआ एक दो बता दो ना। अरे आपको तो कुछ हित समझ में ही नहीं आता है। अरे आप क्या हित बताएंगे, आपको हित बताएंगे। सुनिएगा विश्वनाथ मिश्रा जी, बताइए हित क्या है। मेरा दिमाग आपसे सही है। नहीं 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 नहीं, मेरे दिमाग की आप मेरी दिमाग की छोड़िए ना, आपकी वो तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का हाल मैं अच्छे से जानता हूं क्या है और कैसी बातें करते हैं। सवाल पूछोगे ए का जवाब आएगा सी का, ऐसे थोड़ी ना होता है, भी आप लोग बीच में खा जाते हो। कितना गहरा पानी है सब ठीक है विश्वनाथ मिश्रा जी बताइए। मैंने अपना ईमान नहीं बेचा। नहीं नहीं ठीक है, बताइए विश्वनाथ मिश्रा। प्रद्युम्न जी, सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। विषय अब ये ऐसा कुछ नया विषय है नहीं, मुझे लगता है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना काम करने का नजरिया तरीका होता है। राहुल जी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। उनको जब जरूरत होती है, उनको लगता है पार्टी को जरूरत है, थोड़ी मेहनत करते हैं, उसका फिर वो अपना पर्सनल टाइम ले करके अपना विदेश चले जाते हैं। मुझे लगता है इस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना सोचने का तरीका है। अगर उनको लगता है कि पार्टी को उनकी जरूरत है तो वो रहेंगे। कई बार ऐसा हुआ है, ये बात सही है, कई बार ऐसा हुआ है जब पार्टी को जरूरत थी, जब गाइडेंस की जरूरत है, जब पार्टी में कोई बड़ी समस्या आई तो पार्टी को छोड़ करके, चुनाव का ऐन मौका है वो छोड़ कर चले जाते हैं विदेश। शायद उनका लक्ष्य ये होता हो कि पार्टी वाले के नेता अब इससे थोड़ा सा संभल जाएंगे, चीजों को ठीक खुद ही सॉल्व करना सीख जाएंगे। अब इसको मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। मुझे लगता है क्या उसमें क्या कहा जाए, क्या बोला जाए भाई। अब वो नेता हैं अपने दल के, अगर वो अपने दल को उसी तरीके से चलाना चाहते हैं तो प्रद्युम्न जी या बीजेपी या कोई और, हम लोग इसे तय नहीं कर पाएंगे कि वो कैसे चलें। अब भाई एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसके बाद उनकी पार्टी जिस हाल में है, ये तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो आएगा ही, जैसा जो कुछ वो करेंगे उसी के हिसाब से उनको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप उसको अगर कहेंगे भी कि गड़बड़ है या कुछ उसमें कोई कमी निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी पार्टी के नेता है राज्य को खराब लगेगा। वो अपने पॉलिटिकल गार्जियन को कैसे स्वीकार करेंगे, उनके खिलाफ कैसे किसी शब्द को स्वीकार करें, तो वो नाराज है। इसलिए बिल्कुल, लेकिन सवाल देखिए पोस्टर पर थोड़ी नजर डालिए आप लोग, उसमें लिखा हुआ है कभी बीच पर पाए जाते हैं, कभी पब में पाए जाते हैं और यहां पर गुमशुदा रहते हैं। अब देखिए मैं तो बोल नहीं रहा, अब ये पोस्टर बोल रहे हैं, अब जो लिखा है वही पढ़ के बता रहा हूं। अब राज जी इसका जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि कहां है। प्रद्युम्न जी भाई वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, बीच पर इंसान लोग जाते हैं। सारे एंकरों के लगा दूंगा। अरे आप एंकरों की बात छोड़िए ना, आप ले लेके एंकरों पे क्यों आ जाते हैं? सवाल का जवाब दीजिए, इसलिए आपको बुलाया जाता है। आप लोग देश को बर्बाद। अरे आपने तो बहुत आबाद कर दिया ना, नहीं आपने आबाद कर दिया ना, आपने आबाद कर दिया। आपके नेता गुमशुदा, पार्टी तो गुमशुदा हो ही गई है। डिबेट कर रहे हैं, ये हमारे नेताओं की देन है जो आज इधर उधर बैठ के हम। नहीं राज जी अब देखिए ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के सुनाया था। पहचान देखिए क्या लिखा है, पहचान में क्या लिखा है, कभी बीच पर पाए जाते हैं, कभी पब में पाए जाते हैं। अच्छा है, इधर सुन लीजिए। मानवीय, देखिए मैं आरएसएस के ऑफिस में बात कर रहा हूं, मैं आपके चैनल को चैनल नहीं मानता हूं। अरे आप किसी को, आप किसी नहीं,
आप चैनल को चैनल नहीं राजभाई माने, नहीं आना चाहिए एंकर को आपको। एंकर अगर नहीं आप माने, चैनल नहीं मानते आपके हैं- मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता ना, अभी जनता देखो, को जवाब तो देना पड़ेगा आपको। मिश्रा जी ने क्या कहा, आपको क्या मतलब? अब मैंने पूछा आपके संपादक शाहनवाज हुसैन के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं गए नहीं थे? संपादक उनके से घर नहीं में नहीं मैंने नहीं पूछा, संपादक से कोई नमक मतलब नहीं होता जिसने- ना। अब जो आप मुद्दा नहीं उस पर बात कहते हैं। कीजिए ना आप। नहीं, अब आप क्यों बेवकूफ की नहीं? बातें करेंगे, राजनीति- कहां से कहां राजनीति एंगल पत्रकारिता जोड़ते हैं, पे सुनिए, उसका कोई राजनीति सेंसिबल का- नहीं, वो सेंसिबल बात नहीं है ना। प्रद्युम्न जी, इससे क्या एक मतलब है, जो मिनट, मुद्दा चल रहा है उस पर बात कीजिए। प्रद्युम्न जी, वो एक है जो मिनट। प्रद्युम्न अपने करेगा। राजनीतिक असफलता को राज्य जी अपनी हमें क्या राजनीतिक लेना देना? असफलता को आपको किसी क्या के स्तर मतलब? पर उसका आपने ठीकरा मत लगवा दिए होंगे देखिए, पोस्टर, मुझे ये भी शक है। उसको मत नहीं नहीं, फेंको। तो विपक्ष के नहीं नहीं मतलब है ना, विपक्ष के तौर पर नेता है ना राहुल गांधी, विपक्ष के तौर पर नेता है ना राहुल गांधी, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि विपक्ष कहाँ है। लगाऊंगा जाओ, आपके चैनल का उसकी- पोस्टर मैं- लगाऊंगा जाओ, मेरे जिले में अपने वाले को बता देना। ठीक है, मेरा भी लगा दीजिएगा उसमें, मेरा भी फोटो लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी आ रहा हूँ, नहीं नहीं विश्वनाथ जी आ रहा हूँ मैं। कहाँ घूम रहे हो? आप चॉकलेटी बॉय हो। नहीं नहीं, आप आपका छोड़िए ना, political नहीं है। आप जवाब दे नहीं सुनिए पाते राज हैं। जी, अरे भाई आप कहाँ पड़े हो? किस अहंकार में पड़े हो राज जी? कहाँ पड़े हो भाई? मैं एक बार कम मिश्रा से जी कम मेरी इस बात- मर्यादा को तो ध्यान रखो कि उस नहीं। पत्रकारिता के पैनल पर आप बैठे हो। नहीं, ये उसका बताइए, कुछ उसका भी तो कह दें। सम्मान करो ना। ये कुछ भी कह दे मिश्रा जी, क्या ये गलत आप कहा बबूला हो उन्होंने जाए, मुझे बताइए। इनकी हिम्मत है, अरे जो टेंशन लगा लेके है ऊपर पोस्टर उंगली लगा है उठा कि दे। नहीं आप मुझे इनकी बताइए। इतनी नहीं राज जी ताकत गलत है। बात है, ये दिस इज वेरी बैड, दिस नहीं, इज वेरी this is बैड। not आप a bad. पत्रकारिता पर सवाल ऑल द उठाते हैं, टाइम, गलत। ऑल द टाइम आप फेलियर, मैं ही हूं, मुझे- आपका पार्टी मेरी का पार्टी के फेलियर पीछे पड़े रहोगे। उनकी जिम्मेदारी मिश्रा नहीं है, मिश्रा जी, प्लीज। किसी चैनल की मिश्रा जी, जिम्मेदारी प्लीज। नहीं कि वो एक सपोर्ट मिनट करके मिश्रा आपके जी, खिलाफ आपको आपके इनका पक्ष वकील में नहीं बैटिंग बनना। करे और मैं आप इनकी सत्ता बात में नहीं आए। मानूंगा। नहीं, मैं यहाँ कहने देखिए- आया हूँ, इधर सुन लीजिए आप। मैं एक बात मेरी सुन लीजिए। राज जी मेरी सुनिए, नेता सुनिए, गया, राज जी, ये मैं मेरी बात नेता की सुनिए। बेइज्जती करेंगे? ये चैनल मेरी कोई नेता की बेइज्जती- बेइज्जती अरे करेगा? हम थोड़ा ना आप कर इस रहे पर हैं, आते ही नहीं तो नहीं, पोस्टर आप मैंने मना थोड़ा कर लगा देते दी हैं। जाके वहां पर। मैं नहीं डरता हूँ नहीं नहीं, इनसे। पोस्टर मैंने थोड़ा लगा दी वहां जाकर, जनता लगा रही है पोस्टर। आपने लगाए। मैंने देखिए, थोड़ा लगाया है सुनिए, पोस्टर। सुनिए, सुनिए, किसने लगाया इस बताओ? आक्रामकता से काम नहीं आपने चलेगा। लगाए। इससे अपने जनता को कहने के लिए समझ आपने आता लगाए। है। सुन लीजिए राज जी, ये- बताऊं अरे राज जी, आप क्या क्यों होता है? अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? आजकल प्रद्युम्न वैसे इतनी जी, समस्याएं हो प्रद्युम्न जाती जी, हैं, क्यों प्रद्युम्न जी, बीपी बढ़ा रहे हैं आप? प्रद्युम्न जवाब जी, दीजिए ना इनको आराम से। लगता है- मेरी उम्र में प्रद्युम्न आप नहीं, नहीं, जवाब दीजिए। प्रद्युम्न जी मैं बताता मैं हूँ, फिट हूँ। जस्ट मुझे नहीं होता बीपी। आई टेल इट। होता क्या है, इनको लगता है ये अपने पार्टी लीडरशिप में अपना नंबर बढ़ा लेंगे। इन्हें ये यार, समझ क्या नहीं है, आता है टिकट विकेट मिल जाएगी जनता कहीं- के कहीं ना भीतर- कहीं अरे से। ये भाई, आ जाओ, नहीं, जवाब नो आप राज जी, नो, आई नॉट हाँ, बोलो, फिर मैं आपका जवाब- दिस इज वेरी रॉन्ग। नो, आप- सुनिए, देखिए इन्हें ये नहीं मालूम कि सुनिए, जनता डांट के नहीं बोलेंगे अल्टीमेट आप। मास्टर डांट है। के नहीं वो बोलेंगे तय मिश्रा जी। करती है हाँ, कि डांट आप के नहीं बोलेंगे। राजनीतिक दल हैं, बस। आपको सत्ता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब तो मुझे एक अगर बात का आपका जवाब दे कोई दो भी आप। एक्शन जो कुछ भी, अरे भाई कम से कम इतना तो ध्यान रखिए, एक मर्यादा रखिए भाई, बोलने तो आप दीजिए। आप इनके जनता इनके तय पीछे हो करती गए है। क्या? सुन ली, अरे भाई आप क्या तो गलत खुद कह रहा हूं मैं? आप तो पॉलिटिकल बात करो। अरे भाई आप कम से कम इतनी तो क्या मर्यादा नहीं रखो करती कि है, क्यों दूसरे बन को रहे हैं? बोलने दो। केवल अरे अगर आप आप इंटरप्ट करने को गलत अगर आप बोलने अपनी दो। सफलता मानते हो तो आप आपकी मुझे सफलता गाली नजर आ देना, रही गाली सारी सुनता राज्यों में। रहो हैं? आपकी इसमें गाली क्या है भाई? बैठा इसमें क्या गाली है यहाँ पे बताइए मुझे। तीन बीजेपी पोस्टर के लगे हैं प्रवक्ता कि नहीं बैठे लगे हैं। हैं? आप लोगों की राज बातें जी सुनो। पोस्टर लगे हैं या हैं? नहीं लगे हैं? ये राहुल जी आपने ऐसे लगाए होते हैं कि नहीं आपकी होते हैं? पार्टी ने लगाए अगर हैं। factually ये वो सुदर्शन incorrect थोड़ा सा बोल रहे हैं। संतुलन जो है वो राज्य का बिगड़ जाता है आप किसी अक्सर। की पत्रकारिता नहीं पे नहीं सवाल नहीं, मत ठीक है उठाइए। ठीक है, एक एक करके बात आप करेंगे, अपनी सफलता का एक एक किसी करके और एक पर एक फोड़ करके लगाते एक एक हैं। करके बात करेंगे। सबकी लकीरें जान रहा हूँ। चलो ठीक है, ये गलत, this is ठीक wrong. है। No. अपनी आप क्यों पीए बन रहे नहीं नहीं, चैनल एक के? एक करके बात करेंगे, एक एक मैंने करके, उनको मैं कहा, वो पीए बन देंगे रहा हूं। जवाब। एक एक आप करके। तय करेंगे। विश्वनाथ आप मिश्रा जी, पत्रकारिता पे सवाल ठीक उठा है, रहे हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, इसलिए मैं आपको विश्वनाथ बता रहा मिश्रा हूं। जी, सुनिए, ये मर्यादा मुझे अरे एक एक बताइए। करके बात करेंगे ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार, एक एक करके बात करते हैं हम राज लोग, जी बता रहा हूँ। एक एक करके बात करेंगे। बहुत देर से खेमचंद जी भी इंतजार कर रहे हैं। विश्वनाथ आप जी सवाल, पत्रकारिता के साथ किसी के- ठीक पत्रकारिता है, पर सवाल उठा मेरे को रहे हैं। मजबूरी में फेडर गिरवाने पड़ेंगे, आप सुन लीजिए ना थोड़ा। एक तो विश्वनाथ मेरी मिश्रा बात- जी, मिश्रा जी मिश्रा जी, काट कर नहीं बोलोगे। ठीक है, आप- नहीं थोड़ा सा काट ये कर राजी बोलेंगे राजी आप? राजी थोड़े से छोटे बच्चे हैं, अभी थोड़ी उम्र कम है, मुझसे भी कम है, थोड़ा आप प्यार से बोल दीजिए, थोड़ा नाराज जल्दी हो जाते हैं, मैं नहीं ठीक है ना? होता। एक अब ठीक और है बात, राजी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, राजी आ रहा हूँ, आराम से बात करते हैं ना राजी हम। मेरी बात नहीं, मुझे नहीं। मुझे आप लोगों का जो कैरेक्टर है नहीं नहीं, वो अब नहीं, सर्टिफिकेट आप थोड़ा देंगे, अब वो छोड़ दीजिए मिश्रा जी। मैं कहाँ अभी दे रहा हूँ? ठीक है, आज ठीक ये है तो राजी, पूरी आ रहा हूँ ना, जनता दे रही है, आप अभी देख समय लो है अपने मेरे को। पास, समय है, अच्छा, सब सुबह आराम से से शाम बात तक कर क्या सकते करा हैं, आपके चैनल ठीक ने? है, एक एक करके बात क्या करा? करेंगे।
एक एक करके बात करेंगे। आपने मिश्रा जी, दिखाया चंदा चोरी का। गिराइए मुद्दा, वो मुद्दा आप क्या बात करते राजी, मुद्दा कहाँ चल रहा होता है, कहाँ से कहाँ बात भटका देते मैं हैं। तो ठीक बोल है देता हूं मिश्रा जी, कि मैं आप लोगों को खाली छोड़ के उर्दंग नहीं करने देना चाहता।
मिश्रा जी, अभी तक तो मैं पोस्टर लगा के आया था और अभी आपने लगवा दिए पोस्टर, कह रहे थे राज जी। थोड़ा संतुलन बिगड़ जाता है इनका, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे। कहां घूमने जाते हैं विपक्ष के नेता? सवाल ये है ना, जब जरूरत होती है। अच्छा ये पूछो, ये बताओ, प्रधानमंत्री मेलोडी खिला रहे, अच्छा लगा था आपको? अच्छा लगा था? नहीं कह पाओगे, नहीं कह पाओगे। नहीं तो नहीं, मेलोडी खिला रहे हैं किसी को तोहफे के तौर पर, अगर वो दी तो क्या गलत हो गया उसमें? अरे छोड़ो, क्या वो तोहफा तो मैं भी आपको दे सकता हूं ना, तोहफा तो मैं भी आपको दे सकता हूं, तो इसमें गलत क्या है? हम यहाँ बोलते हैं किसी चैनल का नाम तक आप नहीं, आप क्या मेलोडी खिलाई, क्या किया, आप इस पे चले जाते हैं। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों चले जाते हैं? भारत में अच्छा नहीं लगता क्या? विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी नहीं निभानी? कोई किसी की निजी जिंदगी है, वो 2 दिन को जा रहा, आपने 2 दिन की बात नहीं है ना सर, 2 दिन की बात होती है, डिबेट रखी नहीं जाती है। उसी पर आ गए ना, निजी जिंदगी में मत जाइए। बाबू जवाब दे दो। उन्होंने कहा निजी जिंदगी में गए थे, देश को क्या मिला, क्या मिला बता दो ना, थोड़ा नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज ना, तो थोड़ा सुन लीजिएगा संयम के साथ। विश्वनाथ मिश्रा जी, प्रधानमंत्री जब दौरों पर जाते हैं और देशों में, भारतीय नेता के तौर पर भारत के लिए क्या मिलता है वहां से, क्या समझौते, क्या एमओयू होते हैं, आप ही बताएं थोड़ा विस्तार से। देखिए प्रद्युम्न जी, अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि अब ये इतने क्या इन चीजों को नहीं समझते हैं, या इन चीजों को नहीं अहमियत समझते हैं कि प्रधानमंत्री के मोदी दौरे से, के विदेश के दौरे से क्या लाभ होता है। देखिए, ये आप अपने राजनेता को बचाने, थोड़ा सा 2-4 चीजें बता दो, मैं भी जान जाऊं। मैं तो कह रहा हूं ना ओपन, मुझे नहीं पता। पहले हम प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सुन लेते थे। आज मन की बात सुन रहा था मैं उनकी, तो मैं ये देख रहा था सारे बीजेपी के मंत्री कमरे में बैठ के मन की बात सुन रहे, पब्लिक का कोई नहीं था। मुझे बता दो। ठीक है, मैं बताता हूं, सुनिए। मैं भी जान जाऊंगा। प्रधानमंत्री के, अरे आप शांत हो जाइए तो बताऊं ना। देखिए, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लाभ क्या होता, प्रश्न इतना है। विदेश नीति का फायदा 1-2 दिन में नहीं दिखता है, ये 5 लेवल पर काम करता है। 12 साल पहले 5 लेवल। अब फिर शांत, ये समस्या है आपके साथ। अरे नहीं, मेरी समस्या ये है कि आप लोग नाबालिगों की तरह बात करते हो। मैं 12 साल बता रहा हूं आपको, 5 लेवल पर काम करता है। जो कुछ गलत हो बाद में आप मुझे बताइएगा भाई, ये गलत तरीका है। आप 12 साल से गए ना, 12 साल से बता दो। अरे सुनेंगे भाई इनको। अच्छा G7 छोड़ो, मर्यादा की बता दो। मैं बताता हूं आपको एफडीआई और डील की। भाई बताइए, आपका फायदा क्या होता है? विश्वनाथ जी मैं रोक रहा हूं आपको, विश्वनाथ जी रोक रहा हूं। फायदा होता है, सुन लीजिए राज जी, सीख लेंगे, कुछ समझ जाएंगे। हो सकता है कोई चीज आपके ज्ञान में न हो, आपको आपने मुझे नहीं पता, मुझे तो लग रहा है देश को नुकसान हुआ। मैं नहीं देखा आपने, तभी तो आप पड़ोसी तक हमारे लिए हावी हो गए। पहला है आर्थिक फायदा है, दूसरा है नया बाजार मिलना, तीसरा है क्रूड और ऊर्जा सिक्योरिटी। समझ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और सेकंड सेगमेंट पर आइए, रणनीतिक फायदा मिलता है, जिसमें सुन लीजिए सुरक्षा और कूटनीति उसमें शामिल होती है। अब अच्छा, सुरक्षा पे बता दो, आप सुरक्षा पे बता दो क्या फायदा। मैं जान जाओ, जस्ट फॉर माय नॉलेज बस। अब इतना भी गुस्सा हो तो बता रहे, अगर आप इस तरह डिस्टर्ब करोगे तो नहीं जानेगा ना। मैं बता ही रहा हूँ आपको, क्या हुआ बता रहा हूँ आपको। होता तो गूंगा नहीं। सुन लीजिए, बोलते जाओ और ट्रेन चलती जाए नहीं करूंगा। ऊर्जा सिक्योरिटी, अरे भाई आप भाई कहां से आप ये प्रद्युम्न जी, मिश्रा जी मैं रोक रहा हूं आपको। आप देखिए मिश्रा जी, ऐसा नहीं, ठीक है राज जी अब थोड़ा संयम रखना सीखिए। मैं समझ रहा हूं कि सरकार नहीं बन पाती, थोड़ा बेचैनी है आप लोगों के अंदर, संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए जब कोई बता रहा है ऐसा। मिश्रा जी ठीक है मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए पार्टी, एक करके बात करेंगे। बिल्कुल मेहनत करिए आप, हो सकता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। बोलिए मिश्रा जी। अरे आप हर बार यही कहते हो, हर भाई कहते हो। अब क्या कहूं, आप पूछ रहे हो, मैं पूछूं ना आपसे। अरे मुझे बताओ, सुरक्षा में हमें क्या मिला? मिश्रा जी आप कितना भी बता लें उनको, वो सुनना नहीं चाहते, वो बातें काटेंगे आपकी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वही रवैया है, वो साफ तौर पर नजर आता है। राज जी जब वो बता रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं। आपका नेता गुमशुदा, लीडर ऑफ अपोजिशन साफ तौर पर कहीं दिखते नहीं है। क्या हाल आपका है देश में वो सबको पता है, वो दोहराने की जरूरत नहीं है मुझको। ठीक है विश्वनाथ जी, मैं आऊंगा आपके पास। खेमचंद जी, कोई नहीं है जितना देश को बर्बाद मौजूदा प्रधानमंत्री ने कहा, न भूतो न भविष्य थी। नहीं ठीक है। अच्छा राज जी, आप कहते हैं अभी क्या फायदे मिलते हैं, क्या हो रहा है? सरकार बार बार बीजेपी की बन जाती है। अगर इतना नुकसान था तो बीजेपी की सरकार क्यों बनती है बार बार? आप लोग क्यों नहीं आते हैं? जिताया तो अतीक अहमद को भी था,
जिताया तो मुख्तार सदन अंसारी भाई, को भी मैं था। अपनी और उसी बात पार्टी से को- तो आप बोलो। नहीं, उसी पार्टी से तो आप समझौता कर रहे थे, अरे उन्हें अपने अच्छा सहयोगी बोलो बना ना। रहे थे उस पार्टी को। इसी तो फुलन देवी भी थी। नहीं, उस बोलो पार्टी को मुझे। तो सहयोगी बनाया ना अरे आपने। बोलो ना। इसका मतलब चाहते जब तो गुंडा आपके पार्टी लोग थी तो भी क्यों हैं। सहयोगी को बनाया? समस्या है। रोजा अफ्तारी राज जी बचाते को- नहीं है क्या? अरे राज जी, सदन भाई, राहुल सदन भाई भाई को बात रखूं। जी खेमचंद जी, खेमचंद जी। अब आप रखो या ये देखिए, रखते। हम सब जानते हैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश को इकोनॉमिकल भी ऊपर बढ़ाया। हम 10वें नंबर पे थे, 4थे नंबर पे पहुंचे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज यार 80 हम जो करोड़ डिफेंस में लोगों है, को फिर जो हम अनाज 100% देते एक्सपोर्ट ये करते चालू थे, है। आज हम आर्थिक वैसे दृष्टि तरीके से से हजारों उच्चतम करोड़ के स्थान में इक्विपमेंट पहुंच एक्सपोर्ट गए। करते हैं। आज हमारी जो मिसाइल है, ज्यादातर 2.5% देश से उसको अच्छा, चाहते हैं। 2.5% तो की आज हम पार्टी से अच्छा टेक्निकल है जो फिर भी। अपग्रेड किया है वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हम लोग 23 एम्स अरे अगर क्या हैं तो हुआ यार, आदरणीय प्राइम बता मिनिस्टर दो ना, मोदी दो जी चार के काम बता दो नेतृत्व में जो है। अरे वो हमारी बताई आज तो रहे, 3 सुनिए जुलाई ना आप। से आज हाईवे बन रहे हैं तो वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की देन है। आज बॉर्डर स्टेट्स में सुरंग बन रही है, पुल बन रहे हैं वहां पे। भारत के तो प्रधानमंत्री ये को आदरणीय कह प्राइम दे मिनिस्टर he मोदी is जी a के killer। नेतृत्व में हो रहा है। किसी आज भी देश स्टेट हेड की हिम्मत आज नहीं हुई। आंदमान शान वहां से ना सुन सिर्फ के आगे जमीन पे शर्म नहीं बल्कि आती आज यार हम आप लोगों आसमान को। में अरे जिस जमीर तरीके मर से गया हमारा था। इसरो प्रद्युम्न जी। राज चौगनी तरक्की कर रहा है। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अपने साइंटिस्ट में विश्वास की बात है और आप जो मेरी सपोर्ट आवाज दिया बंद कर गया दे है तो साइंस मुझे और अच्छा नहीं टेक्नोलॉजी में लगता। उसका है। आप आज ऐसे आदरणीय ऐसे प्राइम मिनिस्टर ये मोदी जी व्यवहार के करोगे नेतृत्व कोई में किसानों को लगातार मदद दी गई। आज किसान दूसरों से पैसा नहीं मांगता। आज प्रचुर मात्रा में जो उनको ठीक है, पैसा ठीक है, बस चाहिए इतना ही होता गिनाना किसान बहुत है। क्रेडिट कार्ड के खेमचंद जी, माध्यम जो से आपने उसको मिल बातें रहा है। गिनाई हैं, आप 10 पॉइंट और भी गिना देंगे तो अभी कांग्रेस पार्टी और राजीव उस बात को साफ तौर पर डिनाई कर देंगे, क्योंकि मानना नहीं है, समझना नहीं चाहते हो। बहरहाल इनके समझने ना समझने से क्या होता, जनता तो समझ ही रही है। राजीव, 2 से 4 मिनट आप दीजिएगा और संयम से सुनिएगा। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपने भी चीजें गिनाई और लगातार खेमचंद शर्मा जी भी सभी फायदे गिनाते हुए यहां पर नजर आए। बहरहाल कांग्रेस को नहीं मानना वो एक अलग विषय है, लेकिन सवाल यही है कि एलओपी के तौर पर आप एलओपी को क्या समझ रहे हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर आप देखते हैं या कैसे देखते हैं? क्योंकि एलओपी तो यहां रहते ही नहीं है, विदेश पसंद है, अब इटली जाते हैं, कहां जाते हैं, यही तक नहीं पता किसी को। कैसे काम चलेगा? और गुमशुदगी के पोस्टर जो लग रहे हैं, क्या इंपैक्ट उसका आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए प्रद्युम्न जी, जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कम से कम अगर राहुल गांधी की जो एब्सेंस है वो राष्ट्रीय स्तर पर एक एलओपी का बड़ा रोल होता है। प्रधानमंत्री के बाद एक बड़ा चेहरा होता है, उसके व्यक्तित्व से गंभीरता झलकनी चाहिए। बिल्कुल। कम से कम राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसको सामने आना चाहिए, उसको गंभीरता के साथ उन विषयों को रखना चाहिए जो राष्ट्र हित में हैं। लेकिन अगर आपका एलओपी केवल देश विरोधी बातों को में ही इंटरेस्ट लेने लगे तो जनता की नजरों में उसकी अहमियत समाप्त होती है। जनता उसको किसी भी चुनाव में अपना आशीर्वाद नहीं देती। अब अगर आप सवाल ये नहीं समझ में आए, आपको लगे कि देश किन चीजों पर, किन फ्रंट्स पे आगे बढ़ रहा है, तो उन अचीवमेंट्स को अगर एलओपी आपका उनको उनकी प्रशंसा करे, उनको हेल करे, उनको विदेशों में जाकर उनकी चर्चा करे, तो उसका सम्मान बढ़ता है। लगता है कि उस व्यक्ति की समझ है, ये चीजों को देखता है। उसके बाद डोमेस्टिक फ्रंट पर उन चीजों को अंडरलाइन करे जहां पे सरकार फेल हुई है, वो अपना राजनीतिक हित उसमें साध ले। लेकिन राष्ट्रीय हित कम से कम विदेशी पैरामीटर्स पर जो व्यक्ति अगर साधने लगता है, राष्ट्रीय हितों पर अपना राजनीतिक हित साधने लगता है, तो समस्या कोई नहीं है, किसी का नुकसान नहीं, उस व्यक्ति का नुकसान है जो एलओपी के पद पर बैठा है, और उस दल का विश्वास का नुकसान है जिसको वो लीड कर रहा है। देखिए, अब समस्या है, आपको लगता है कि भारत को हासिल क्या होता है? भारत को आर्थिक लाभ होता है, राजनीतिक रणनीतिक लाभ होता है, जिसमें सुरक्षा और कूटनीति दोनों जुड़ी हुई है। भारत को कूटनीतिक फायदा होता है, ग्लोबल लीडरशिप हाथ में आती है, G20 प्रेसिडेंसी हो, यूएन में वोट हो, वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, भारत की सामर्थ्य नजर आती है, विश्व में अग्रणी देशों में सामने खड़ा नजर आता है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं पावर है, ये चीजें जो है वो विपरीत दिशा में जा रही हैं। ठीक है, एक बहुत साधारण सा सवाल मैं ले लेता हूं, इसी चीज से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। राजी, इस समय राहुल गांधी कहां मौजूद हैं? मुझे यार आपसे बात करने का मन नहीं हो रहा। नहीं, बताइए ना। बिल्कुल नहीं हो रहा, कसम नहीं, से। बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा। एक बात का जवाब मैं इसका पहले मुझे बताइए। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब, पहले मेरे सवाल का जवाब। आप लोग 3-3 लोग बैठ जाओगे,
राहुल आप गांधी मेरी बात- अरे जब आप मैं उन बोलता दो हूं, को छोड़िए टोकते हो ना, आप। उन दो को छोड़िए, जब मेरे मैं सवाल का बोलूंगा जवाब जब दीजिए। टोकोगे। राहुल How गांधी dare इस यार, वक्त कहां मुझे नहीं मौजूद बोलने हैं? देते हो? ये कोई तरीका ये है बताइए आपका? ना, राहुल गांधी इस वक्त कहां मौजूद हैं? आप कौन होते हो? आपके संपादक कहां हैं इस वक्त? बताओ मुझे, बताओ। बेकार की बातें करते हो यार। आप दो दो लोगों को बैठाल देते हो, फिर मेरी बात को काटते रहते हो। आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती है? यह दिमाग ना किसी का खराब हो, बहुत बुरी बात है आप लोगों की। आप एक प्रतिष्ठित चैनल हो, राजी चैनल की राजी गरिमा राजी को ये रखो। राजी ये बेतुकी बातों को करने का ना कोई बिल्कुल सेंसिबल नहीं। चीजें नहीं बनती ऐसे है। होता है? आपको ऐसे पूरा करते हो बोलने आप? का मौका दिया गया है। अब पहले आप तो मुझे इतना अभी बोल रहे, बोलूंगा, खेमचंद जी अभी बोलूंगा, तो कब से नहीं बोल बोलने पा नहीं रहे हैं। दोगे? आवाज खेमचंद जी कम तो कर कब से नहीं दोगे? बोल पा रहे। आपने मिश्रा जी की बोल रहे थे। नहीं 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 पहले नहीं, मुझे एक बात का खेमचंद जी जवाब तो कब दोगे? से नहीं बोल पा पहले रहे मुझे दो हैं। जवाब। अगर वो ऐसे तीनों से करने लग मांग रहा जाए, हूं। ऐसे नहीं मैं होता ना। तीनों- अरे यार देखो कैसे बोल रहे हो। जब सवाल पूछा उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं आप, कहां की कहां बात करेंगे तो रोका जाएगा। जब सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी कहां मौजूद है? देखना, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं पूरे 4 मिनट आपको दे रहा हूं, आप बोलिएगा। आप बोलिएगा, 4 मिनट दूंगा आपको, लेकिन बस इतना बता दीजिए राहुल गांधी कहां मौजूद है? अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है हमारे देश को नहीं पता चलता। मिश्रा जी, सवाल कहां का, जवाब कहां का? बोलूं आपके हिसाब से बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। जो जवाब मुझे आप प्रधानमंत्री से पूछो, डरते हो डर। नहीं, एक बार लाइए इनको, राज्य को ला दीजिए एक बार स्क्रीन पे पूरा, हम सबको हटाइए स्क्रीन से। 2-3 मिनट आपको दे रहा हूं, जो बोलना चाहे आप बोलिए। चलिए, क्योंकि आप सवाल का जवाब देंगे नहीं तो कोई सेंसिबल चर्चा बनेगी नहीं। आप जो पूछो मैं वही कहूं, हैं? बोलिए, लगा दिया आपको स्क्रीन पर। मैं दो बातें जानना चाहता हूं, मुझे चाहिए आज आप ही के चैनल पे। ये दोनों जो हमारे जूनियर और सीनियर प्रवक्ता हैं, ये बताएं मेरे देश में पड़ोसी देश ने कब हमें साथ दे दिया? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और क्या आज से पहले किसी भी देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में स्टेट हेड ने किसी दूसरे स्टेट हेड को कहा कि ही इज अ किलर? कहा? किसी भी प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड में पर्ची लेके पढ़ी? यार थोड़ा तो लज्जा रखो ना। अरे इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खुल गई यार, बड़े बड़े हो रहे, थोड़ा तो एक संयम रखो, देश की इज्जत बचाओ। आप लोगों को नहीं लगता हो? स्क्रीन से खेमचंद आप लोगों को नहीं लगता हो? खेमचंद जी, अब हो गया ना, अब आपने बोल लिया ना, अब जवाब ले लीजिए, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे आप। खेमचंद जी, एक तो अभद्र भाषा कहा, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए मैं उसको स्वीकार नहीं करता। दूसरा, प्रधानमंत्री के लिए पहले लोग क्या सोचते थे, जो पड़ोसियों की बात करते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहते थे, क्योंकि उनकी नजर में उन प्रधानमंत्री का इतना रौब ही नहीं था, खौफ ही नहीं था। आज के प्रधानमंत्री का रौब है, खौफ है। और जब आज के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो जो पड़ोसी, हमारे जो दुश्मन पड़ोसी है, उसकी हवा टाइट होती है। और वो संसद में उनके नेता कहते हैं कि जब मोदी जी उस पर एक्शन लेने वाले थे तो मेरे थर-थर पैर कांप रहे थे। तो ये एक आज के प्रधानमंत्री की शख्सियत को दिखाता है, उनकी ताकत को दिखाता है, उनकी मजबूती को दिखाता है, उनकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। रही बात आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब भी कोई भी एक्शन लेते हैं, चाहे वो विदेशों में जाते हैं तो वो देश के लिए जाते हैं, 140 करोड़ भारतीयों के लिए जाते हैं, वो रात दिन काम करते हैं। ही डजंट टेक अ सिंगल लीव, एक दिन भी वो छुट्टी नहीं लेते। पर्सनल काम की कोई चीज नहीं होती, कोई परिवार नाम का अपना अगर कोई चीज है तो 140 करोड़ लोग उनके परिवार हैं। पर्सनल नाम की कोई चीज है तो वो देश के लिए काम करना, देश को आगे ले जाना, वो है। वो छुट्टी नहीं लेते, रात दिन काम करते हैं। और उन पे सवाल उठाना कि वो विदेश यात्रा रहे, वो विदेश यात्रा जब कर रहे हैं, अभी जो पीछे वो विदेश यात्रा करके गए, तो उस विदेश यात्रा के माध्यम से हमारे देश को एनर्जी की सप्लाई कंटिन्यूसली मिले, प्रचुर मात्रा में मिले, अलग अलग उसके लिए संसाधन जुटाना और अलग अलग देशों से सप्लायर को तैयार करना, उनसे कमिटमेंट लेना, ये काम हुआ जिसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ा, लॉन्ग टर्म में भी पड़ा। तो ये उनकी शख्सियत है कि जब वो जाते हैं तो देश के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आज जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं या फिर जो बिजनेस डील हो रही है, ट्रेड डील हो रही है, बस यही अंतर अगर राज्य समझ ले तो राज्य को इतना बोलने की आवश्यकता पड़ती नहीं। मिश्रा जी, लेकिन सवाल मेरा सीधा सा ये था कि राहुल गांधी कहां मौजूद हैं? अब उनके प्रवक्ता को ही नहीं पता है तो आप क्या उम्मीद करेंगे? ये किसने कहा? आप तो जवाब दे नहीं पा रहे ना। प्लेटफॉर्म नहीं हो जहां मैं तो 5 बार आपसे सवाल पूछ चुका हूं। अरे अब मैं अपने नेता की इंफॉर्मेशन दूं, ये आपका प्लेटफॉर्म इस लायक नहीं है। नहीं, अच्छा, नहीं तो फिर प्लेटफॉर्म अगर इस लायक नहीं तो फिर आप आते क्यों हैं? नहीं, अगर प्लेटफॉर्म इस लायक नहीं है तो आप आते क्यों हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हूं। नहीं तो एलओपी कहां है इस वक्त? विदेश में है, भारत में है, ये तो बताइए ना। मेरी बात सुन लो अब आप। आपको पता ही नहीं है, अपोजिशन नहीं हूं। आपको पता ही नहीं है एलओपी कहां है।
आपका प्रेफरेंस इस लायक नहीं है जो लीडर ऑफ अपोजिशन। नहीं नहीं, अगर प्लेटफॉर्म इस लायक नहीं तो आप नहीं, तो फिर आप बातें क्यों है? आपको आना भी है, बोलना भी है, और जब सवाल का जवाब ना हो तो प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा। एक और पहली बात, सवाल तो मेरा मिश्रा जी से था, आपसे सवाल था नहीं मेरा। बहरहाल ठीक है, अब जवाब ले लूं मैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी अब बताइए, एहसान कर रहे हो क्या? राज्य को पता ही नहीं कि उनका नेता कहां है? अरे आपको पता है आपके संपादक कहां हैं? नहीं, संपादक बिल्कुल हमें पता है। आप अपना छोड़िए, संपादक छोड़िए ना, बिल्कुल हमें पता है। आप अपने नेता का बताइए ना, आपके नेता कहां है? ये नहीं, बेतुकी बातें मत किया कीजिए आप, ये बचपने वाली बातें मत किया कीजिए। ठीक है, गिराइए आवाज, आवाज गिराइए मिश्रा जी। देखिए प्रद्युम्न जी, नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद है, वो सेवा भाव और छुट्टी मनाने, सेवा भाव उसमें होना चाहिए। उसको राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पे उसकी बिल्कुल क्लियर कट समझ होनी चाहिए। जहां राष्ट्रीय हित हो उसको राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जो अंतरराष्ट्रीय जो विदेश नीति के महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन पर आपको यह जरूर देखना चाहिए कि राष्ट्र प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पे जाते हैं तो उस विदेश नीति का, जिस विदेश नीति के लक्ष्य को लेकर जाते हैं उसका फायदा एक दो दिन में नहीं मिलता है। वो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। वो राष्ट्र भारत की जो सामर्थ्य है उसको क्रिएट करने का एक स्ट्रक्चरल एक व्यवस्था होती है। भाई एक नया बाजार क्रिएट होता है, भारत को एक नया स्वरूप मिलता है, सम्मान मिलता है, रणनीतिक फायदा होता है। उन चीजों के लिए आप अपना तत्काल पॉलिटिकल लाभ हो जाए, तत्काल आपको लगे कि आपने कुछ गेन कर लिया, आपने थोड़ा नीचा दिखा लिया, आप उसके लिए सब कुछ को बिल्कुल डिमीन करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है इससे आपको राजनीतिक लाभ नहीं होगा। जनता ज्यादा परिपक्व है, उसको समझ आता है, पूरी तरीके से समझती है। मैं ठीक है मिश्रा जी, आऊंगा। खेमचंद जी, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, ठीक है खेमचंद जी, मैं आ रहा हूं। क्या लाभ हो रहा है उसको दिखता है। बिल्कुल मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राज जी आऊंगा, बहुत समय दिया आपको, थोड़ा खेमचंद जी को भी देना पड़ेगा समय। खेमचंद जी, सवाल यही था कि राहुल गांधी कहां है इस वक्त। अब राज्य भी नहीं बता पा रहे हैं, शायद पता नहीं होगा। अब आपको पता हो तो आप बताइए। राहुल गांधी जी एज ए इंडिविजुअल कहीं भी जाए उनका अधिकार है, जो भी करना चाहे उनका अधिकार है। बट बीइंग एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट बीइंग एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनकी ड्यूटी है कि जब भी वो बाहर जाएं तो उनको देश को बताना चाहिए, उनको अपनी पार्टी को एटलीस्ट बताना चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटीज हैं। वो एलओपी हैं और एलओपी देश में प्रधानमंत्री और मिनिस्टर का स्टेटस रखते हैं। वो प्रधानमंत्री के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल व्यक्ति का स्टेटस रखते हैं। वो एक बड़ी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को और एक बड़े गठबंधन को, जो इंडी गठबंधन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देश के लिए, संविधान के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत हेल्दी विषय नहीं है, इसलिए लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री की है, सरकार में बने हुए मंत्रियों की है, सरकार के कार्यकर्ताओं की है, नेताओं की है, तो वो अपोजिशन की भी है। ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है देश को आगे ले जाने की, देश की समस्याओं पे काम करने की। अगर वो अपनी सामूहिक जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी लीडरशिप पे सवाल उठाता है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा समय कम है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। ये पोस्टर लगातार अब चर्चा का विषय बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता भी इस चीज का जवाब देते हुए नजर नहीं आए हैं।